साइंस भी यहाँ आकर हार मान जाता है। कहते हैं हर एक सवाल का जवाब विज्ञान के पास होता है, लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक ऐसी जगह है जहां साइंस भी अपने सारे जवाब भूल जाता है, जहां सदियों से जल रही अखंड ज्योत का रहस्य कोई वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया। सुनने में यह किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। इस अनोखी जगह का नाम है जगतिया गांव। यह गांव पे आपको 3 अखंड ज्योति लगातार जलते हुए दिखेंगी। यह कोई नई बात नहीं है, यह ज्योति कई पीढ़ियों से जल रही है, किसी बाहरी स्रोत के बिना। न कोई वहां पे गैस है, न कोई उसे जला रहा है, फिर भी आप वहां पे जाएंगे तो देखेंगे ये जलती हुई मिलेगी। यह सवाल सभी के मन में है, लेकिन कोई भी इसे सुलझा नहीं पाया। विज्ञान कई बार इस चमत्कार को समझने में असफल हो चुका है और यही इसे और रहस्यमयी बना। जगतिया गांव का यह मंदिर केवल अखंड ज्योत के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि सेठ जगदूसा की समाधि के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ उनकी समाधि स्थित है। यदि आप भी रहस्यों और चमत्कारों में विश्वास करते हैं तो गुजरात का गिर सोमनाथ के पास यह जगतिया गांव का यह धार्मिक यात्रा आपके लिए एक अनूठा अनुभव हो सकता है। आज हम लोग एक ऐसे मंदिर में जाएंगे जहां 3 अखंड ज्योति जल रही है और उसके स्रोत का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। यह आस्था और विज्ञान के बीच एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों, गुजरात के समुद्र किनारे बसा सोमनाथ न केवल भारत का पहला ज्योतिर्लिंग होने के कारण विख्यात है, बल्कि इसके आसपास कई धार्मिक स्थलों का भी बसेरा है। इस पावन भूमि के पास में ही एक ऐसा ही अचंभित और चमत्कारी जगह है जिसका नाम है जगतिया गांव। तो आप जब कभी भी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर और 1 घंटा की यात्रा करने पे आपको एक रहस्यमयी जगह मिलेगा जिसका नाम है जगतिया गांव। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं इस जगतिया गांव और इसकी खासियत क्या है उसके बारे में जानते हैं। यह मंदिर केवल अखंड ज्योति के लिए नहीं बल्कि सेठ जगदूसा की समाधि के लिए भी जाना जाता है। सेठ जगदूसा जो अपने जीवन काल में दानवीरता और सेवा के प्रतीक थे, इस स्थान पे गहन साधना की और लोगों के भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया। माना जाता है कि उनकी इसी तप और सेवा से प्रसन्न होकर हरि सीधी माता ने उन्हें दर्शन दिए थे और उनके आशीर्वाद से यह जगह एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल गई। और 3 अखंड ज्योति में से एक ज्योति आपको गेट के बाहर कुछ इस तरह जलते हुए मिलेगी। अब हम लोग बाकी दूसरे ज्योतिर्लिंग भी चल कर देखेंगे जो कि दीवार के अंदर है, बाउंड्री के दूसरे साइड में है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्यों इस जगह को रहस्यमयी बताया जाता है और क्यों यहाँ पर जो वैज्ञानिक आने के बाद भी, रिसर्च करने के बाद भी यहाँ के अनसुलझे सवाल को सुलझा नहीं पा रहे हैं। और जब हम लोग अंदर प्रवेश किए तो हमें ये दूसरा अखंड ज्योति देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दूसरा अखंड ज्योति है। यहीं पे हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्यों है ये जो विज्ञान के लिए एक अनसुलझा चुनौती बना हुआ है। हरसिद्धि माता का मंदिर है, यहाँ पे भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना जो मांगते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे अपनी आस्था और भावना लेकर आते हैं, माँ उनकी मनोकामना जरूर पूरा करती है। और ये आपका तीसरा अखंड ज्योति है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिकता और चमत्कार का प्रतीक है, बल्कि उस अद्वितीय आस्था को भी दर्शाता है जो विज्ञान और तर्क से परे है। यहाँ की ज्योति मानो सेठ जगदूसा की महान सेवा और तपस्या की गाथा सुनाती है, जो हर उस व्यक्ति को प्रेरित करता है जो यहाँ पे आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ के जो एक बाबा थे, साधु थे, जो यहाँ पे रह के सेवा करते हैं और इस पूरे जो इस मंदिर में रहकर इस मंदिर की देखभाल करते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, इनसे विनती की कि इस रहस्यमयी ज्योति के बारे में हमें बताएं
तो अब बाबा हमें इस चमत्कारी अखंड ज्योति के बारे में बताएंगे जिसने विज्ञान को भी चकित कर दिया। तो बाबा ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे वो आमतौर पे डेली सुबह शाम जो है खाना भी बनाते हैं, और साथ में इसके पास में रखे हुए धातु को टच करके भी हमें दिखाया कि देखिए इतने देरों से ये आग के पास रहने के बाद भी गर्म नहीं है। ये 24 घंटे जो है ज्योति जलते रहता है, और इसके आसपास में रखा हुआ धातु को एक एक करके निकाल के जब हम लोग देखने लगे और उससे टच भी करने लगे तो जो हमने पाया कि ये बिल्कुल भी गर्म नहीं था। थोड़ा सा टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, नॉर्मल ये गर्म था, बट जैसे ये आग के पास में रह के गर्म होना चाहिए एज ए आयरन रॉड होने के कारण और धातु जो है मेटल होने के कारण, उस हिसाब से ये बिल्कुल भी गर्म नहीं था। बाबा ने खाना बनाने के लिए यहाँ पर एक डिब्बे के ऊपर में छेद कर दिया जिससे कि एक गैस फ्लेम के तौर पे इसे यूज कर पाए और इससे ये खाना बना पाए। साथ में इसके आसपास पे रखे टाइल्स और मार्बल पे भी हमें टच करके दिखाया और बताया कि देखिए ये इतने दिनों से जलने के बाद भी यहाँ के आसपास जो टाइल्स और मार्बल है वो भी बिल्कुल गर्म नहीं है, और इसे हरसिद्धि माँ का चमत्कार माना जाता है। जब हम इसके बाहरी डिब्बे को हटाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखा। आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये ज़रूर कुछ नीचे से स्रोत इसे मिल रहा होगा, बाहरी कोई इंजन या बाहरी स्रोत के कारण ये प्रज्वलित है, मगर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोगों ने इसके बारे में समझने की कोशिश की कि इसके नीचे और अंदर से कोई गैस नहीं है। देखिए हम लोगों ने कुछ इस तरीके से हाथों से इसे बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जो है वहाँ पे हाथ लगा के हम लोग कोशिश किए और चेक भी किए कि यहाँ से कोई गैस या ईंधन तो नहीं आ रहा है। और जहाँ से अखंड ज्योति जल रहा था उसके आसपास हम लोगों ने हाथ रख कर, उंगली रख कर इसे छू कर देखने की कोशिश की कि ये कहीं गर्म तो नहीं है। ये एक तरह से इसे चमत्कार ही माना जाएगा कि ये आसपास आग होने के बाद भी और इतने ज़्यादा जलने के बाद भी ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अब बाबा ने इसे फिर से जलाया और जलाकर दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई बाहरी इंजन या गैस का स्रोत नहीं है। हमने इसे फिर से एक बार बंद किया और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये जल कैसे रहा है। चलिए हम लोग इस भाई से ही बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कुछ नहीं। क्या उधर से कोई गैस वैसे निकल रहा था? नहीं, कुछ नहीं निकल रहा। गर्मी भी नहीं लगी। अब गर्म भी नहीं था। आप करो पहले, ये दोनों ने किया रे। और बाबा के कहने पर मैं भी एक बार चेक करने की कोशिश किया कि आखिर ये अखंड ज्योति जल कैसे रहा। एक बार मैंने इसे कुछ इस तरीके से बुझाया और बुझाने के बाद वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि अंदर से कोई गैस तो नहीं आ रहा है, कोई स्मेल भी नहीं आ रहा था, जिससे पता चले कि ये जल कैसे रहा है। और इसे करने के बाद अब हम लोग कुछ अपने अगले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, जहाँ हम लोगों ने नीचे जहाँ से ये जल रहा था वहाँ पर एक नोट रखा और उसके ऊपर डिब्बे का बना हुआ गैस फ्लेम बोल सकते हैं ये रखा। देखिए कुछ इस तरीके से ये फिर से जलने लगा। देखने से तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से ये अखंड ज्योति जल रहा है उस हिसाब से उसके नीचे रखे हुए नोट तो पूरी तरह से जल गया होगा, क्योंकि जहाँ से ये आग जल रहा था वहीं पर हम लोगों ने वो नोट रख दिया था। हम लोगों ने यहाँ फ्लेम हटाने के बाद ये देखा कि ये नोट को कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये नोट जैसे कि तैसे ही है। और ख़ास बात यह है कि इस नोट का जलना तो दूर की बात है, यह नोट बिल्कुल गर्म भी नहीं हुआ था। मुझे लगा कि कहीं इस डिब्बे के अंदर तो कुछ नहीं है, तो मैंने जब इसे देखने की कोशिश की तो ये भी पूरी तरह से खाली था, इसके अंदर भी कुछ रहस्य छुपा हुआ नहीं था। तो दोस्तों ये था जगतिया गांव, एक ऐसा रहस्यमय स्थान जहां आस्था और विज्ञान के प्रति एक अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। यहाँ की अखंड ज्योति विज्ञान के सामने आज भी एक पहेली बनी हुई है, लेकिन भक्तों के लिए यह उनकी आस्था का प्रतीक है। सेठ जगदूसा की सेवा, तपस्या और करुणा को इस स्थान को दिव्यता से भर दिया है। अगर आप भी एक अनूठे अनुभव की तलाश में हैं जहां चमत्कार और रहस्य मिलते हैं, तो जगतिया गांव की यात्रा आपके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन सकती है। यहाँ का हर कोना आपको आध्यात्मिकता ऊर्जा से भर देगा और यह विश्वास दिलाएगा कि कुछ चीज़ें विज्ञान की पकड़ से परे होती है। यह जगह उन सभी यात्रियों और भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव का केंद्र है
जो आध्यात्मिकता और आस्था के इस चमत्कार को देखना चाहते हैं। इस गांव में और इस जगह में आने का अनुभव आपको विज्ञान और चमत्कार के बीच संतुलन से रूबरू कराएगा, जो हमारी तर्कों से कहीं परे है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि यहाँ पे दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। तो दोस्तों, आप जब कभी भी यहाँ पर सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर की यात्रा पर हो और यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो साथ में ये भी प्लान बनाएं कि इस चमत्कारी अखंड ज्योति जो कि जगतिया गांव में है, उसे देखने का अवसर आप बिल्कुल भी न चुके। तो दोस्तों, आप गुजरात या भारत के ऐसे ही धार्मिक, ऐतिहासिक और एडवेंचरस प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए।